नॉर्थ कोरिया में डिप्रेशन का मतलब समझ आता है जब लोग जाते हैं तो क्रिश्चियंस को बांध लिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो, उन्हें मार दिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो। मैं नहीं कह रहा कि जस्ट चर्च लगाएं, मैं कह रहा हूं वचन शेयर करने पर, जस्ट जीसस के बारे में बताने पर उनको मार दिया जाता है। फोटोज हैं मेरे पास। 30 अप्रैल 2016 को, आगे दिखाते जाओ, ये ब्लड की गई फोटोएं लेडीज की, ये इंसान, ये लोग नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वचन को शेयर करने पर ही मार दिए जाते हैं। और यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका वीजा नहीं लगा। नॉर्थ कोरिया के बिलीवर आपकी तरह और मेरी तरह पूरी बाइबल को सुन नहीं सकते। उनको जब कोई एक वचन देता है कि जीसस ने कहा मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं, वो उसको संभाल के रख लेते दिल में, क्योंकि बाइबल को रखना पाप है। वहां पे बाइबल रखी तो मृत्यु आएगी, सरकार मार देगी। अगर बाइबल अपने पास रखी तो उनको यीशु मसीह के कोई वचन पता है, जो वो सुनते हैं उसे संभाल के रखते हैं। लेकिन यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया। और वहां के लोग भूखे हैं, बाइबल नहीं रख सकते तो 2 वचन सुनते हैं, 3 वचन सुनते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। जब कोई जीसस का वचन बताता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाइना में अंडरग्राउंड चर्चिस लगती हैं, सुबह 4:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक। ओपन चर्च तुम नहीं रख सकते वहां पे। और एक प्रीचर वहां पे जाता है और कहता है मैं प्रीच करूंगा एक दिन। कहते आप कब तक कर सकते हो? मैं प्रीच कर सकता हूं 4-5 घंटे। आप 8:30 से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? हाँ मैं कर लूंगा। प्रीच किया, अगले दिन फिर वो विश्वासी आ गए कि आप फिर से 8:30 सुबह से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? कहता मैं कर दूंगा। फिर तीसरे दिन आ गए। क्यों? प्यास परमेश्वर की। और यहां के हमारे लोग, कोई 11 बजे चर्च आ रहा है, 10 बजे की चर्च, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है। अभी भी कुछ नमूने तुरे आ रहे होंगे चर्च में। और वहां 4:30 इकट्ठे होना है सुबह, फार्म्स के ऊपर, केव्स में, गुफाओं में, घरों में, अंदर बेसमेंट्स में। सरकार देख लेगी तो उनको सजा देगी। वहां पे स्पेशल पुलिस होती है। उत्तर कोरियाई घरों में जाती पुलिस और बच्चों को पकड़ती और बच्चों को बोलती है क्या बेटी क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे करती है रात को कुछ बोलते हुए? क्या ऐसे ऐसे कुछ करती है तुम्हारी मम्मी? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी के पास कोई ऐसी पुस्तक है जो अलग सी दिखती है? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें करती है जब रात को सोती है, या आंखें बंद करके बुड़ ऐसे कुछ करती हैं? नहीं तो बच्चों से पूछते हैं। और उनके पड़ोसियों को स्पेशल हिदायत है कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें बाइबल को मानता हुआ मिल जाए, हमें बताना, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे और तुझे इनाम देंगे। तो भी वो लोग बाइबल को मानते हैं, जीसस के साथ चलते हैं, मृत्यु दंड लेने के बावजूद भी। और हम विश्वासी को क्या चाहिए? वीजा। हमें चाहिए बरकत, हमें चाहिए शादी, नहीं तो हम चर्च में नहीं आएंगे। माता पिता यीशु मसीह को मानते थे, बच्चों को बता नहीं सकते। अगर बच्चों को बता दिया तो बच्चे इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में कि बच्चे टीचर से ज्यादा प्यार करते हैं, माता पिता से कम प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब क्रूसेड था तो वहां पे एक स्पिरिचुअल डॉटर अपने बच्चे को लेके बता रही थी कि इसकी जो टीचर है स्पेशल बताती है, बेटा अपने माता पिता से नहीं, अगर तुम्हारा माता पिता तुम्हें पीटे 911 पे कॉल करना, हम आ जाएंगे तुम्हें बचाने। इस तरह से बच्चों को अलग कर दिया जाता है माता पिता से और बाइबल को तोड़ दिया जाता है। बाइबल कहती है बच्चे अपने माता और पिता से सबसे अधिक प्रेम करें और उनके अधीन रहें। तो साउथ कोरिया में एक हस्बैंड एक वाइफ यीशु मसीह को मानते थे और उस छोटी 7 साल की बेटी ने बाइबल देख ली।
जैसे ही उसने बाइबल देख ली, उसे मालूम पड़ गया कि मेरे माता पिता तो बाइबल को मानते हैं। उठाकर उसने टीचर को फोन कर लगी, टीचर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूं। मम्मी डैडी ने सुन लिया और फट से फोन बंद करके उसको कुर्सी पे बिठाया, उसके हाथों और पांवों को बांधा और फिर इसे सुसमाचार दिया, बेटी हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इस तरह हमने परमेश्वर को ग्रहण किया और इस तरह से मृत्यु दंड, मौत का डर होते हुए भी वो लोग जीसस को मानते हैं। और हमारे विश्वासी और गोरे लोग कहते हैं कि चर्च को चर्च नहीं कहो, कम्युनिटी सेंटर बोलेंगे, नहीं तो दूसरे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और वहां पर इंडिया में, चाइना में, कोरिया में सब लोग इस तरह से जीसस को मान रहे हैं कि चाहे मौत आए, चाहे जीवन आए, कुछ भी आए, लेकिन वही हमारा परमेश्वर रहेगा, वही हमारा परमेश्वर था। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। इमेजिन करो, जैसे विरोध होता है हम इंटरनेट पे भौंकना शुरू करते हैं, ओए संभाल लो अपने बच्चे, ओए संभाल लो अपने घर वाले। हमें डर लगता है। वहां के मोस्टली पास्टर्स जेलों से होके आए, मोस्टली जो प्रचार करते चाइना में। अगर नॉर्थ कोरिया में पकड़ लिया तो मौत है सीधी, वहां कोई जज, कोई लॉ कुछ काम नहीं करेगा। वहां का तानाशाह सीधा तुम्हें जेल में डाल के मार देगा। और यहां का विश्वासी निराश है, क्यों? उसका वीजा नहीं है। नॉर्थ कोरिया जहां खाने को पूरा नहीं, वो कहते फिर भी हम जीसस क्राइस्ट के वचनों का प्रचार करेंगे जब हमें मालूम हो गया कि यह जीवित परमेश्वर है। और हमने अपने बॉस को प्रीच नहीं किया क्योंकि उस समय हम निराश थे, कद छोटा था इसलिए डिप्रेशन हो गया था। अपने पड़ोसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं किया, क्यों? उस समय मेरा बेटा मुझसे लड़के गया था, मेरी चिंता हो गई थी। वहां ये जानते हुए भी कि इस बाइबल को रखने से और इस यीशु को मानने से हमें मौत आ सकती है, लोग फिर भी उसे मानने के लिए तैयार हैं। पूरा वचन नहीं जानते, जितना जानते हैं उतने से ही परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर किसी जगह बेदारी नहीं है तो उसका कारण परमेश्वर नहीं, उसका कारण वहां के क्रिश्चियन लोग और पास्टर्स हैं। अगर किसी जगह के ऊपर परमेश्वर का काम नहीं हो रहा तो उस जगह पर परमेश्वर का कसूर नहीं है, कसूर है परमेश्वर को जानने वालों का जिन्होंने काम नहीं किया है। बाइबल कहती है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 365 साल तक जीवित रहा, जबकि उस समय लोग 900 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन बाइबल कहती फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, क्योंकि उसने अपनी सारी उम्र परमेश्वर को प्रसन्न किया। सदोम और अमोरा को दूत नाश करने जा रहे थे, दो दूत थे और एक परमेश्वर था। और परमेश्वर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा के रखूं? उत्पत्ति 18 उसकी 17 उसकी 18 आयत को पढ़ेंगे। 18 आयत को पढ़ेंगे। अब्राहम तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजाएगा और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें, धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय कहा है उसे वो पूरा करे। आज अब्राहम की तरह आशीष चाहिए, लेकिन मुंह से क्या निकलता है? मैं अपने मुंडे नूं ना फोर्स नहीं करता, यदि मर्जी आ, ये मन्ने चाहे ना मन्ने। और अब्राहम ने डंडा उठाया हुआ था कि पुत्र जेदा चाहिए मेरी प्रॉपर्टी, जेदा चाहिए मेरी आशीष, ते रब नूं मन्ना पऊ, घुटने लाने पऊ ते प्रार्थना करनी पऊ, उनके पास जाए थो। और परमेश्वर ने कहा तू मेरा दोस्त है अब्राहम, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त और तू मेरा दोस्त है।
बाइबल कहती है हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया था और जीवित उठा लिया गया। क्या है तुम्हारा टारगेट? वीजा, बरकत, बड़ी सेवकाई, बरकत, ब्लेसिंग, हीलिंग? नहीं, तुम्हारा पहला टारगेट परमेश्वर को प्रसन्न करना होना चाहिए। उसके रास्ते में जितनी रुकावटें हैं फाड़ दो, तोड़ दो, मसल दो रुकावटों को आज यीशु मसीह के नाम में। निराशाएं त्याग दो, उनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। बड़ी बरकतें तुम्हारी लाइफ में एंटर कर जाएंगी उसी दिन। मैंने कहा निराशाएं, गुस्सा त्याग दो, परमेश्वर के पीछे चलो, उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। चाइना में रात को इकट्ठे होना पड़ता है, 4:30 शाम को, सुबह को इकट्ठे होने पड़ता। फार्म में, दूर फार्म में, खेत में, जहां गाय बैल बकरियां हैं, वहां इकट्ठे होना पड़ता है ताकि सरकार से दूर रहें। तब भी वहां चर्चिस हैं, हजारों लाखों चर्चिस हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, हाँ, यहां थोड़ा सा भी विरोध हो जाए तो घरों में निकल जाते हैं। पास्टर प्रीच करना बंद कर देते हैं, डर फैलाना उल्टा शुरू कर देते हैं कि चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए। और वहां कहते कोई बात नहीं, जीसस के लिए मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मरना तो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बीमारियों में मर जाते हैं, बॉम्ब में मर जाते हैं, किसी ट्रेन के नीचे आके मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। लेकिन जीसस के लिए मरना, लेकिन यहां के विश्वासी को डिप्रेशन है क्योंकि उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही। डिप्रेशन, कपड़े अच्छे नहीं है मेरे पास, कहा जीसस को उसने खुश कर दिया। हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये चर्च का टारगेट होना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ चलना, दुखों में, सुखों में, तकलीफों में, ब्लेसिंग में, बरकत में, ऊंचाई में, गहराई में, जिस तरह भी उसके साथ साथ चलना। हालेलुया। फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि आपका बेटा भी बदला कि नहीं बदला। फिर आप परवाह नहीं करेंगे कि आपको बरकत मिली कि नहीं मिली। आप ये जानते होंगे कि यहोवा आपका दोस्त है, जीसस आपके दोस्त हैं, और टाइम पर वो हर एक चीज को मुहैया करेगा और दुश्मनों के मुंह को बंद भी करेगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। लेकिन मेरा पहला टारगेट सुसमाचार को प्रचार करना होगा, क्योंकि जीसस ने ही कहा है कि जाओ और सुसमाचार को क्या कर? प्रचार कर। लेकिन मैंने प्रचार नहीं किया। क्यों? उस दिन मैं बड़ी चिंता में था। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये मानेगा कि नहीं मानेगा। नहीं, मैं रिश्तेदार को मैंने ये सोचा कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। जहां प्रचार शेयर करने पर मार दिया जाता है, वहां लोग हट नहीं रहे। लेकिन जहां आप आसानी से अपने पड़ोसी को जीसस के बारे में बता सकते हैं, वहां शैतान ने आपके मुंह को बंद किया हुआ। और जीसस ने कहा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। वो तुम्हें छुड़ाता है जब तुम मुझसे प्यार करते हो। और प्यार सबूत मांगता है, प्यार त्याग मांगता है। प्यार ये देखना चाहता है कि आप उसके लिए कुर्बान भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल की उम्र में अपने घर से बुला लिया, उसको कितने साल कोई आशीष नहीं दी। फिर एक मर के 25 साल बाद बेटा दिया और कहा, जब वो बेटा बड़ा हो गया, कि अब इस बेटे को मोहरिया देश में जाकर इस पहाड़ पर कुर्बान करके चढ़ा दे। अब्राहम उसको भी कुर्बान करने चला। जब कुर्बान करने लगा तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। लेकिन यहां हमें डिप्रेशन है।
यहां वीडियो गेम ही साथ नहीं छोड़ रही। जैसे जीसस के बारे में बात करना शुरू करते, वीडियो गेम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शैतान आपको मूर्ख बनाकर आपकी लाइफ का कीमती समय चुरा रहा है और नाश कर रहा है। आपका मोस्ट फ्रूटफुल टाइम आपकी गेम्स, आपके इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खा रहा है वो उसको, और आपको मालूम नहीं कि शैतान आपकी लाइफ में क्या कर रहा है और परमेश्वर कैसी लाइफ आपके सामने रख के खड़ा है, आपको मालूम नहीं। उसने कहा उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, खुश किया परमेश्वर को, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे लोप कर दिया, क्योंकि उसकी गवाही सुनी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कितने विश्वासी हैं आज जो जीसस के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं, उनको जीसस से असली प्यार नहीं है। वो सिर्फ चर्च में हीलिंग को चाहते हैं, वो चर्च चाह रहे कि प्रभु उन्हें बरकत देगा और उन्हें छुड़ाएगा, लेकिन खुदा के साथ प्रेम करने वाले लोग बहुत थोड़े हैं जो इस बात को भूल कर कि वो जानते हैं कि आशीष उन्हीं के लिए है, अगर प्रभु ने उनको पास बुलाया तो आशीष मिल जाएगी, लेकिन वो जीसस के बारे में, जीवन के बारे में, जो व्यक्ति मृत्यु में है, जो लोग मौत में हैं, जो लोग दुखी हैं, उनको जीसस के बारे में बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने घर में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। उनका काम 9 से 5 है, टाइम नहीं मिलता, आगे रोटी बनानी है, बच्चे पालने हैं, बच्चे चाहे बड़े होके वो भी शैतान बन जाए वो अलग बात है। और फिर प्रभु को बोला, प्रभु मेरे बच्चे शैतान क्यों हैं? प्रभु बोला जब बच्चे छोटे थे तुझे मेरा काम करना था, तूने किया नहीं, अब तेरे बच्चों के ऊपर आशीष नहीं है और तू मेरे पास आई है। अब वही कोर्स फिर से करना पड़ेगा, पर ज्यादा वैल्यू के साथ, ज्यादा पैसों के साथ, ज्यादा कीमत अदा देकर करना पड़ेगा, जो परमेश्वर तुम्हें फ्री में दे रहा था एक समय में। आज वही समय है, सुन लो और मान लो, और बड़ा उद्धार तुम्हारे घरों में एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। आज में जितना ऊंचा और लंबा है ब्लेसिंग, उतनी ऊंची और लंबी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आज से ना आओ देखना, ना दाएं ना बाएं, उसका प्रचार करना, होंठ को खोलना, और यहोवा तुम्हारे संग होगा। तुम अपने घर में हो, पॉलिटिक्स में हो, अपने बॉस के साथ हो, स्टाफ के साथ हो, प्रचार करना, यहोवा मैंने कहा तुम्हारे संग होगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। तैयार हो प्रचार करने के लिए? उन लोगों को याद रखना, जस्ट जीसस का वचन बताने से ही उनको मौत मिल सकती है, फिर भी वो बताते हैं। और कहीं अधिक आत्मिक हैं बहुत से लोगों से। अगर कुछ नहीं हुआ तो उसमें गलती परमेश्वर की नहीं, इंसान की है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात, एक वायदा करो आज से, और ये मैं आपको आपकी बरकत के लिए बता रहा हूं। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आप यीशु का प्रचार करना छोड़ेंगे नहीं। अगर शैतान को मालूम हो गया कि आपकी लाइफ में दुख देने से आप प्रीच बंद कर सकते हैं, सारी उम्र दुखी रहने के लिए फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आपको दुखी करता रहेगा ताकि आप रुके रहें। किसकी जिम्मेवारी है प्रचार करना? अपने पड़ोसी को बोलो मेरी। किसकी जिम्मेवारी है जीसस के बारे में बताना? बोलो पड़ोसी को, किसकी है? अपने पड़ोसी को बोलो प्रचार कर। साल में एक बार, संडे के संडे। बहुत आए तो वादगी करना होती, पास्टर थोड़ी बन। संडे के संडे, चलो थर्सडे और संडे नहीं,
कब? नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, रोज टेंशन हो जाएगी, टेंशन रोज। एक फोटो मैंने टीम को भेजी है, जब वो स्विचर पे उसे दिखाना जल्दी से। हालेलुया। कब प्रचार करना है? उस फायर को अपने सिरों के ऊपर ग्रहण करो, रोज प्रीच करने, यीशु के नाम में। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे बरकत मिलती है। जो लोग खुदा की ओर देख रहे हैं बरकत पाने के लिए, वो गलत है। लोग सोचते अच्छा खुदा की ओर तो देखना चाहिए, इंसान की ओर थोड़ी देखना है। मैं वो देखने वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाट जोहने वाली बात नहीं कर रहा हूं। जो सिर्फ खुदा की ओर ही देख रहे हैं और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत सिर्फ खुदा को देखती, काश परमेश्वर मेरे घर में आए। पतरस की सास के घर भी तो गए थे, मेरे घर भी आ ही सकते हैं। काश परमेश्वर मेरे पास से निकले। लेकिन बाइबल कहती है उसी बीमारी में, जब वो चल भी नहीं पा रही थी, अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर व्यय कर चुकी थी, खर्च कर चुकी थी, और फिर भी चंगी नहीं बल्कि और बीमार हो गई थी। और जब उसको जीसस के बारे में मालूम हुआ, ये जानते हुए भी कि वो एक अशुद्ध बीमारी वाली औरत है, और यहूदियों को अगर उसने छू लिया और किसी यहूदी को मालूम हो गया कि ये अशुद्ध औरत है, तो उसी समय पत्थर के द्वारा मार दी जाएगी। अरे जो बिजनेस करते हैं ना, वो भी कहते हैं विदाउट रिस्क देयर इज नो बिजनेस। लेकिन क्रिश्चियन लोग पंजी का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन बनना चाहते हैं हम एलिया बनेंगे, अलीशा बनेंगे, लेकिन रिस्क पंजी का भी लेना नहीं चाहते, चवानी का भी रिस्क नहीं लेना चाहते। डर लगता है उनको। परमेश्वर ने कभी भी अपनी मर्जी से नहीं किया, उसने आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से धरती के ऊपर काम किया है। इस गर्मी में अगर आप चर्च में देखेंगे तो आपको चारों दिशाओं में लाखों स्क्वायर फुट का यह पंडाल, आपको लोग ही लोग मिलेंगे। आप देख लो, जिस दिशा आप देखेंगे, धूप में बैठे देखो लोग। मैं आपको बताता हूं, यह इत्तेफाक नहीं है। यह चर्च दिखाओ 2013, यह 2013 का खामरा चर्च है जो आपकी स्क्रीन पर है। 2000 ये 24 जून की मीटिंग है। दो 2013 की। सुनो, इस समय यह चर्च पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी उस समय से अब तक। हमने हासिल कर लिया था अपना, खुदा ने जो दिया वो पॉइंट। और इस बड़ी चर्च के दौरान मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी अपनी। चर्च देख लो, पूरा दिखाओ इसको। ये हजारों लाखों लोग हैं, बाहर भी बैठे होंगे। चर्च के अंदर की तस्वीर है ये, चर्च के बाहर भी लोग बैठते थे। एक भी गाड़ी मेरे पास नहीं थी। रीजन, मेरी शुरू से एक रूटीन रही है, थर्सडे घर से निकलना चर्च आना, संडे घर से निकलना चर्च आना। अभी भी यही है। पिछले कई दशकों से लगा लो, 2 दशकों से लगा लो, 20 सालों से लगा लो, बस चर्च के लिए निकलना और चर्च के लिए आकर वापस। अगर मुझे कहीं जाना है बाहर फौरन, तो फौरन घूमने के लिए मैं चला जाता हूं अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये रोज की रूटीन होती थी, तो मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं ली।
और मैंने ऐसे लोग देखे थे मेरे पास आकर बोलते थे, पापा हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे लोग बढ़ जाएं, और 25 लाख की गाड़ी चाहिए मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा बड़ी गाड़ी चाहिए कि बड़ा चर्च चाहिए? नहीं, दोनों चाहिए। क्यों चाहिए गाड़ी? बस टोर के लिए चाहिए। और लोग हैरान थे कि आपके पास पंजाब में सबसे बड़ी चर्च और आपके पास गाड़ी नहीं। मैंने कहा मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को संडे थर्सडे भी एक विश्वासी है मेरी चर्च में, वो मेरे घर से मुझे गाड़ी में पिक करता है, ले आता है, घर छोड़ आता है, उसके बाद मेरे को गाड़ी की जरूरत नहीं, मेरे कपड़े भी टीम लेने जाती है। तो क्या पैसे नहीं है? नहीं नहीं, पैसे तो इतने हैं कि मैं हर हफ्ते गाड़ी ले सकता हूं। फिर ली क्यों नहीं? मैंने कहा इसलिए नहीं ली कि वो चर्च जिसको फॉरेन की कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई ने अंग्रेज नहीं आया कि 50 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो। वो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हर चीज में नंबर 1 है चर्च। मैं नंबर 1 का घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता था, बड़ी चर्च है और चर्च का पैसा ब्याज पर दे रहे थे, चर्च का पैसा ब्याज पर दे रहे थे। उनके हिसाब वो चर्च का पैसा नहीं है, वो पास्टर का पैसा है। और जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे चर्च का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपना बिजनेस एक साथ साथ रखूंगा जो मुझे पैसा दिया करेगा। और जो मैंने पहली गाड़ी 2014 में ली थी, वो अपने पर्सनल इनकम से ली थी। उसके बाद कुछ चीजें चर्च ने लेके दी, क्योंकि वो कोई सरकारी चीजें थी, कुछ ऐसी, कुछ सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स वो अलग लेवल के थे। और ये चर्च का साइज देखो, 2013, आप इसे फेसबुक के ऊपर देख सकते हो, इस फोटो को। 2013 की अंकुर नरोला पेज अकेला खोलो और इसको देखो, 2013-24 जून आपको मिल जाएगा। कितने साल पहले? 11 साल पहले मैंने फैसला किया था, नहीं, मैं चर्च को बिल्ड करूंगा, मैं लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा, मैं चर्च की जगह बनाऊंगा, मैं चर्च के लोगों को बनाऊंगा, मैं लोगों के घरों को बनाऊंगा, लोगों की लाइफ्स को बनाऊंगा, अलग चर्च खड़ा करूंगा जो खुदाबंद का होगा। और क्या हुआ? बेदारी आई, सब लोगों ने टेंट चर्च खोलने शुरू कर दिए। हर बंदा टेंट चर्च में कहता मुझे भी टेंट चर्च खोलना है, मुझे भी यही वाला खोलना है, मुझे भी ऐसी क्वायर करनी है, मुझे भी ऐसा सिस्टम बनाना है। क्या हुआ? खुदाबंद का काम हुआ। किसके लिए? क्योंकि एक स्टेप लिया गया, एक कदम उठाया गया विश्वास का, कि मैं परमेश्वर के लिए ये सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, अपनी लाइफ देने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा देखकर आया हूं परमेश्वर में। लेकिन आज लोग बोलते हैं हाँ सेवा, उसमें क्या मिलेगा? उसमें ऐसा कुछ मिलेगा जो बड़े बड़े धनी बाबुओं के पास नहीं है। आज शैतान डिप्रेशन डाल रहा है, ओह तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ओह तू आगे क्या करेगा, तेरा घर कैसे होगा, अरे ऐसी की तैसी है, यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा सब कुछ। जीसस को अगर प्रसन्न किया तो ऊपर एक ऐसा बड़ा महल, ऐसी बड़ी फार्म हाउस मिलेगी ना, दिखाते रहोगे अनंत जीवन तक लोगों को, देखो मेरा फार्म हाउस यीशु ने बना के दिया स्वर्ग में। हालेलुया। उन्हें सेवा में नहीं आना है, प्रचार नहीं करने हैं। डर लगता है जॉब ना चली जाए, जॉब, JOB, जॉब, सस्ती वाली जॉब, वो चली ना जाए, MLA नाराज ना हो जाए, मेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म ना हो जाए। जीसस ने कहा उसने मुझे प्रसन्न किया, यहोवा ने कहा यीशु ने मुझे प्रसन्न किया, हे मेरे प्रिय पुत्र आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। यह टारगेट होना चाहिए विश्वासी का, कि यहोवा कहे, जीसस कहे आज मैं तुझसे खुश हूं। ये बरकतें शरकतें आती रहेंगी, ये किसी के लिए नहीं बनी, तुम्हारे लिए बनी है। साल्वेशन तुम्हारे लिए बनी है,
जो बनाई तुम्हारे लिए उसके लिए क्यों भिखारियों की तरह लगे हुए परमेश्वर के पीछे? ये बनाई तुम्हारे लिए है। जीसस को प्रसन्न करो, उसके साथ चलो, पाप से दूर रहो, प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, रोज शेयर करो परमेश्वर के वचन रोज। देखो फिर क्या होता है, किस तरह से धरती फाड़ के परमेश्वर ब्लेसिंग्स देता है, आसमान खोल के वो आशीष देता है कि देखो फिर क्या होता है। लेकिन तुमने अपने विश्वास को बढ़ाया नहीं। लोग आते थे मेरे पास, हम फलानी चर्च के मेंबर हैं, बड़ी चर्च है, लेकिन उस पास्टर ने मुझे पैसे दिए हुए हैं कि मैं उन्हें ब्याज पर चढ़ाऊं। आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप कुछ करेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा काम एक्सपोज करना नहीं है, मेरा काम इनडायरेक्टली तुम पर अटैक करना नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं भी तुम्हारी तरह उसी लेवल पे रहता। इसलिए हमारी चर्च का हर 3 महीने में लेवल बदला होता है, ग्रेस बदली होती है, और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। परमेश्वर कुछ लोगों को देता है, जैसे ही उनको देता है वो अटैक करना स्टार्ट कर देते। जैसे कुछ पैसा आता है घमंडी हो जाते हो, और परमेश्वर कहता नहीं, इसको थोड़ा दो, अगर इसको ज्यादा दूंगा तो ये मर सकता है, इसकी सोल खराब हो सकती है, आत्मा इसकी बिगड़ सकती है, इसको इतने ही लोग दो। अगर ये ज्यादा लोगों में जाएगा तो सोचेगा मैं बेस्ट हूं, तो लोगों पे, सेवकाइयों पे अटैक करेगा, इसको यहीं रखो, इसी लेवल के ऊपर। इसलिए आपने मुझे कभी किसी को पर्सनली एक्सपोज करते नहीं देखा होगा, जबकि मैं इनके सारे कच्चे चिट्ठे जानता हूं। इनडायरेक्टली कभी अटैक करते नहीं देखा होगा। रीजन, मुझे आगे जाना है, मुझे उसको प्रसन्न करना है, आगे बढ़ना है, नदियां देखनी है, सोल्स की नदियां, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लंबे लंबे क्रूसेड्स देखने हैं। मैंने कहा हमें नदियां देखनी है सोल्स की, परमेश्वर में आते हुए, और यीशु के नाम में तुम्हारे परिवार बचाए जाएंगे, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में तुम्हारे दोस्त बचाए जाएंगे, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में बहनों तुम्हारी सहेलियां बचाई जाएंगी, भविष्यवाणी करता हूं। यीशु के नाम में आज से पवित्र आत्मा तुम पर उतरा करेगा और तुम परमेश्वर की आत्मा में प्रीच किया करोगे, भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया, हो जाए ब्लेसिंग हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज से हमें डिप्रेशन नहीं करना। अगर खाने को है, पहनने को है तो वेल एंड गुड है, आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। मर नहीं रहे आप, पंजाब में भूखे नहीं मर रहे आप, कोई आप पे तलवार लेके नहीं खड़ा है कि बाइबल मिली घर में तो तुझे टांग देंगे, कोई ऐसा नहीं है। आप एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं, इसका पूरा फायदा उठाओ। यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु मसीह के बारे में मैंने कहा बताओ, यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु के बारे में बताओ, मसीह के बारे में बताओ, नासरी के बारे में बताओ। मैंने कहा उस खुदा के बारे में बताओ। आमीन, आमीन।